हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपको अभी तक जो भी वीडियोस आपने देखे हैं जो रेगुलर हैं उनको अच्छे से समझ आ रहा हो। और अभी हमारा चल रहा है परसेंटेज, तो उसका आज एक नया टाइप है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, हम उसको आज क्लियर करेंगे। आप वीडियोस रेगुलर देखिए तो आपको रेगुलर अच्छे से पूरा पूरा समझ में आएगा और आप हर क्वेश्चन को जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं और अच्छे से उसको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली आपको पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो बनेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है उसका हम आज देखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, ये लिखा देखिए इंग्लिश में, परसेंटेज फेल्ड या पास इन वन और टू और बोथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन दे देगा कि एक क्लास है, ठीक है, उसमें कुछ छात्र हैं। ठीक है, तो ए सब्जेक्ट में कुछ पास हुए हैं कुछ परसेंट, ए सब्जेक्ट में कुछ परसेंट पास हुए हैं, बी सब्जेक्ट में कुछ परसेंट पास हुए हैं। ठीक है, और दोनों सब्जेक्ट में कुछ परसेंट पास हुए हैं। ठीक है, तो ये जो निकलता है वो क्या निकलता है, या तो पहले सब्जेक्ट या दूसरा सब्जेक्ट या दोनों में फेल या पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। ये फॉर्मूला या तो हमको ये याद रखना है या फिर ये डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम के ज़रिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के, अटैम्प्ट करने के। आपके ऊपर है कि आप कौन सा चाहते हैं सॉल्व करना। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको स्पीड आएगी, तो आप या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, बात दोनों में एक ही है। ठीक है, यहाँ पे एन ए एन बी अलग निकल रहा है और एन ए बी, तो यहाँ पे ये हो गया एन है, ये हो गया एन बी, और ये जो बीच का है ये एन ए बी होता है। ठीक है, ये एन ए यूनियन बी हमारा आंसर निकल के आता है, सॉरी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन का है, ये फॉर्मूला जो है आपको समझ आया हो, आप इसको याद कर सकते हैं। अभी हम इसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं इसके कुछ परसेंटेज के। ठीक है, इसमें एक दो कुछ दूसरे टाइप के भी हैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब क्या बोला उसने, आपको यहाँ पे परसेंट निकालते अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे बोला है 1000 लड़के हैं। ठीक है, तो बॉयज़ हो गए हमारे पास 1000। ठीक है, अब इसमें से उत्तीर्ण कितना बोला उन्होंने, उत्तीर्ण 60% है। ठीक है, मतलब 60 कितने का, 1000 का, है ना। ये दो से दो ज़ीरो कैंसिल, तो आ गया आपका 600। अब 600 उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना हो गया, मतलब ये पास है फेल, तो फेल वाले कितने हो गए, 600 पास है तो फेल वाले हो गए हमारे पास 400। ठीक है, गर्ल्स की बात करें अब हम, तो गर्ल्स कितनी है, 800 है, उसमें से पास कितनी है, 50% पास है। 50% मतलब आधा, तो 800 का आधा 400 पास है, तो फेल कितनी हो गई, 400 पास है तो 400 फेल। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया फेल, ये हो गया पास। तो आपको क्या पूछा है उसने, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत बताना है आपको। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, किस बेसिस पे निकालना है हमको, तो टोटल जो स्टूडेंट्स है उसके बेसिस पे हम निकालेंगे परसेंटेज, किसका, फेल होने का। तो फेल कितने हुए यहाँ पे, फेल ये लड़के हुए हैं 400, लड़कियाँ हुई है 400। क्लियर, तो फेल जो होगा टोटल कितने होगा स्टूडेंट, 800। कितने से फेमस हुए, मतलब कितने में, 1000 लड़के और 800 लड़कियाँ में, मतलब 1800
बच्चों में। ठीक है, ये हो गया हमारा परसेंट, 0 से 0 कैंसिल दो, तो 800 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 400, और ये 9 बार, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चुके 36, बचा 4, फिर 36 बार जाएगा, फिर 4, तो ये 44.4% जो है आपका आंसर है। ये है प्रतिशत अनुत्तीर्ण का। ठीक है, अनुत्तीर्ण मीन्स फेल स्टूडेंट्स। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। हमने ये सब इसलिए निकाल लिया कि हमको ये भी पूछ सकता है कि कितने लड़के फेल हैं, कितनी लड़कियां फेल हैं। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि उनमें अंतर कितना है, तो अंतर 0 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, हमको सॉल्व करते आना चाहिए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्रतिशत अंक अनिवार्य है। ठीक है, पासिंग परसेंट। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि जो वो बोलते जा रहा है वो हम लिखते जाएं। ठीक है, तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक हमको अनिवार्य है। ठीक है, हमने पासिंग परसेंट लिख लिए 40। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम मीन्स उनका जो टोटल नंबर का पेपर है वो कितना है, हमको वो निकालना है। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही होगी कि जो प्रतियोगी है उसको कितने अंक मिले, 220 अंक मिले। ठीक है, और वो फिर यहाँ लिख लेते हैं हम, प्रतियोगी को प्राप्त अंक कितने हैं, 220। कितने से फेमस हुआ वो, 20 अंकों से, 20 से फेल। ठीक है, ये दो चीज़ हमको देखने को मिली। अब उसको 220 मिले हैं और वो 20 अंक से फेल हो गया है, तो उसको 20 अंक और मिल जाते 220 में, मीन्स 240 हो जाते, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, 20 अंक से रह गया वो पास होने से, अगर उसको 20 और मिल जाते तो 240 हो जाते, तो 240 होते मतलब वो पास हो जाता। और हमको मालूम है कि पासिंग मार्क जो है हमारे कितने, 40% है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 40% की वैल्यू कितनी है, 240। ठीक है, अब हम यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, हमको 100% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, या तो आप 4 को भी काट सकते हैं, 4 से 24, तो 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, तो 100% की वैल्यू रहेगी हमारे पास 600। ये हो गया हमारा आंसर। 100% कितना है पेपर का, तो ये पेपर 600 नंबर का पेपर था। अधिकतम अंक जो हैं पेपर के वो थे 600। क्लियर है, अगर वो फेल होने का भी बोलता तो हम फेल होने के भी इक्वेशन से सॉल्व कर लेते। ठीक है, जैसा उसने दिया था हमने उस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आंसर हमारे पास है। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन आप नेट में देख सकते हैं, आपको कंफर्म मिल जाएंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट अभी देखा था, कौन सा, ये डायग्राम वाला और ये फॉर्मूला वाला। ठीक है, ये था एक सब्जेक्ट में पास या फेल, ये दूसरे सब्जेक्ट में पास या फेल, और ये दोनों सब्जेक्ट में पास या फेल। और ये जो निकल रहा था या तो एक सब्जेक्ट में या दूसरे सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में पास या फेल होने का प्रतिशत। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। ठीक है, सफल, सफल होने का, ये हिंदी में और ये संस्कृत में। ठीक है, और ये दोनों में। क्लियर, सफल होने का दिख रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, 60% छात्र हिंदी में होते हैं सफल, ये 60% हो गया हमारा पहला। 45% होते हैं संस्कृत में, ये हमने 45% संस्कृत में सफल होते हैं। ठीक है, और उसने दिया है कि यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं
तो दोनों में सफल हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 25%। क्लियर? तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ए, ये बी, और ये ए और बी दोनों का। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे क्या, हमारा एन ए यूनियन बी निकलेगा, या तो एक में या दूसरे में या फिर दोनों में, पास या फेल होने की जो परसेंटेज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए सफल की बात हो रही है कि 60% सफल हुए हैं, 45 भी सफल हुए हैं और 25 दोनों में सफल हुए हैं। तो ये भी क्या है, परसेंटेज ऑफ सफल मीन्स पास, पासिंग। क्लियर? ये निकलेगा हमारा। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए मीन्स 60%, 60 हो गया हमारा, प्लस 45% माइनस 25%। ठीक है, तो 60 और 40 100, 5 105 माइनस 25। क्लियर? मतलब 80%। 80% जो है वो परसेंटेज ऑफ पासिंग है, किसके, या तो ऑफ हिंदी, ठीक है, या तो हिंदी के या संस्कृत के या फिर दोनों के। क्लियर? 80%। अब क्या हुआ इसका, 80% दोनों का निकल गया है, लेकिन हमको क्या बताना है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। क्लियर? अभी हमारे पास सफलता का परसेंटेज है 80%। अब अगर हम इसको 100 से माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकलेगा, तो दोनों विषयों में प्रतिशत छात्र असफल, ठीक है, इसका हमारे पास निकल जाएगा, इसको हम करेंगे 100 माइनस 80%। क्लियर है? मीन्स 20%। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? अच्छे से आपको ये, आई होप कि अच्छे से ये आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से हमको अगर करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको इसी का दूसरा टाइप भी बताता हूँ जो डायग्राम से हम करेंगे। ठीक है, ये हमने डायग्राम बनाया, इंटरसेक्शन हो रहा है इसलिए दो डायग्राम बने। ठीक है, ये पहला वाला है जिसमें कितना, हिंदी वाला, हिंदी में हो रहा हमारे पास 60% छात्र हिंदी में सफल हो रहा है। ठीक है, और 45% छात्र हो रहे हैं संस्कृत में सफल। ये हमारे पास हिंदी का है, ये हो गया संस्कृत का। ठीक है, और उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। ठीक है, तो 25% दोनों में हो रहा है, मीन्स ये 25% हो गया बीच का, ये इसमें भी है ये इसमें भी है। ठीक है, अब उसने बोला है कि 60% छात्र हिंदी में हो रहा है, 25 तो हो चुका है, हमको कितना करना है 60%, तो ये हो गया 35। क्लियर? और यहाँ पे हमको करना है संस्कृत में 45%। ठीक है, और हमारे पास 25 ऑलरेडी है, तो 45 करने के लिए कितना और चाहिए, 20 चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, डायग्राम बन गया। अब हमको निकालना है, ये सब काय का निकला है, सिर्फ सफल होने का निकला है। अगर हम इन तीनों को असफल में से मतलब टोटल में से घटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, असफल हुए छात्र। ठीक है, ये और हो गया, मीन्स दो टाइप से हमने करे। तो असफल हुए छात्र कितने हो जाएंगे हमारे पास, 100 माइनस 35 प्लस 25 प्लस 20। क्लियर? 100 माइनस 35 और 25 60 और 20 80, 100 में से 80 गए 20%। ये हुआ असफल हुए छात्रों का। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 20 और 20 हमारा सेम है। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो अच्छे से हमको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। सॉरी, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। ठीक है, ये सफल का है, सफल हुए हैं। ठीक है,
किस किस में? अंग्रेजी में। ये आपको सिर्फ समझने के हिसाब से बना रहा हूँ मैं, आपको ये क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और ये दोनों में सफल होने का, ठीक है। और यहाँ पे असफल भी हम लिख लेते हैं क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है। सफल अंग्रेजी में कितने हुए हैं? 70%। गणित में कितने हुए हैं? 80%। और क्या बोला है? 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। असफल बोल दिया है दोनों में कितना? 10%। तो आपको मालूम है असफल दोनों में हुए हैं 10, तो दोनों में सफल कितने हुए होंगे? 90। ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे? ए यूनियन बी। 70 + 80 - 10, इसका मतलब कितना हो गया? 8 और 7 15, 150 माइनस, यहाँ 90 है, सॉरी है ना, 90। 150 माइनस 90 तो कितना हो गया? 60%। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। आंसर अभी नहीं हुआ है, सॉरी, कुछ और पूछा है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है इसने? तो हमारा निकला 60%। क्या निकला? या तो एक विषय में या दूसरे विषय में या दोनों विषयों में। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है? जो हमारा 60% निकला, 60% हमारा निकला, 60% की वैल्यू बोल दी यहाँ पे 144। क्या बोला है? यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो आपको मालूम 60% की वैल्यू बोल दिया है उसने 144, ठीक है। तो एक की कितनी हो गई? 144/60। तो 100 की कितनी हो जाएगी? 100 की हो जाएगी 144 इंटू 100/60, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, तो 240 जो है टोटल हमारे पास आ गया आंसर कि प्रतियोगी की कुल संख्या कितनी थी? 240 आंसर, ठीक है। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो देखिए, डायग्राम बनाएंगे पहले। ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है। अब क्या बोला है उसने? 10 जो है प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल है, ठीक है। सफल हमको मालूम है कितना हो गया? 90 हो गया। क्लियर? हम इसी क्वेश्चन को डायग्राम के हिसाब से देखें, ठीक है। तो यहाँ पे एक और समझने वाली बात क्या आएगी अब अगर आप जो उनका इंटरसेक्शन है वो हमारा यहाँ पे असफल का 10 दिया है, तो सफल का कितना होगा? 90, ठीक है। तो हमको उसको इजीली अगर सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे अगर ये सफल वालों को असफल हम बनाते हैं, ठीक है, तो असफल का यहाँ डायग्राम बनेगा। ये असफल का ये डायग्राम बना रहा है, ठीक है। असफल में कितना है? 10% जो है वो हो गया दोनों का, तो हम 10% दोनों का कर लिए, ठीक है। इसके बाद 70% अंग्रेजी में सफल है, तो असफल कितने हो जाएंगे? 30। क्लियर? ये हो गया 30। और 80 उसने बोला है कि गणित में सफल है, तो असफल कितने हो जाएंगे? 20। क्लियर? अब क्या बोला उसने? अब हम इसको क्या करते हैं? 100 से माइनस, तो 100 माइनस 30 प्लस 10 प्लस 20, ठीक है। तो 100 माइनस 30 40 और 20 60, तो ये 100 माइनस 40 हो गया 60, 40%। 100 में से 60 गए, 40%। ये किसका आया है? असफल का, ठीक है। असफल स्टूडेंट का परसेंट। तो सफल का कितना हो जाएगा? 60% लोग यहाँ पे हो गए सफल, मीन्स पास, पासिंग वाले 60 हो गए और ये फेल वाले जो हैं 40, ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या बोल दिया है कि यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, पास होते हैं, तो पासे वाले कितने हमारे पास? 60 है, ठीक है ना। 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 144।
तो ये सेम टू सेम आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास इतनी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई थी, 240। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। आप इस टाइप के क्वेश्चन और सर्च कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आपके पास होगा तो उसमें देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल से जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, थैंक यू।